Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. Today I will teach you history for class 7 and first chapter is still continue the glorious past of India. In this chapter we are discussing about the prosperity of India, prosperity in every field. like जो हमारा इंडिया है एंशिएंट टाइम पर इसको क्या कहा जाता था, वर्ल्ड गुरु या टीचर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता था और इसको गोल्डन बर्ड भी कहा जाता था। तो हम उस टाइम की बात कर रहे हैं हमारे इंडिया की, जब इंडिया हमारा हर फील्ड में प्रॉस्पर था और हर फील्ड में ये सबसे आगे था। और द सिविलाइजेशन जिसके बारे में हमने डिस्कस कर रहे थे, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, आज हम उसकी बात करेंगे। स्क्रिप्ट, सिंधु स्क्रिप्ट, यानी कि जो स्क्रिप्ट थी वो क्या थी उनकी, क्या उनकी स्क्रिप्ट हम आज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। तो विद द पॉइंट ऑफ व्यू साइंस, अगर साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो द पीपल ऑफ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन यूज्ड सिंबल फॉर मैथमेटिकल नंबर एंड अल्फ़ाबेट। जो अल्फ़ाबेट्स होते थे या मैथमेटिकल नंबर होते थे, लाइक हम लोग अभी यहाँ पर मैथमेटिकल नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह के मैथमेटिकल नंबर यूज़ करते हैं। बट जो मैथमेटिकल नंबर के लिए वो क्या यूज़ करते थे, सिंबल यूज़ करते थे, यानी कि कोई ना कोई प्रतीक या कोई ना कोई चिन्ह होता था वो मैथमेटिकल नंबर के लिए वो यूज़ करते थे। और बट जो उनकी स्क्रिप्ट है, उनकी जो फिगर है तो वो क्या है, द मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन कंटेनिंग, इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, इंस्क्रिप्शन यानी कि जो सील वगैरह है या हार्ड सरफेस पर जो लिखावट है उनकी, वो मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन वो क्या है, बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही छोटी है। तो मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन कंटेनिंग दिस सिंबल आर एक्सट्रीमली शॉर्ट। तो ये जो सिंबल है जिनका जो यूज़ करते थे फॉर मैथमेटिक्स नंबर, मैथमेटिकल नंबर के लिए, और द अल्फ़ाबेट के लिए, यानी कि किसी भी लेटर के लिए वो पर्टिकुलर उनका कोई लेटर या कोई पर्टिकुलर मैथमेटिकल नंबर नहीं था, वो सिंबल में बात करते थे, प्रतीक में बात करते थे। बट द इंस्क्रिप्शन ऑफ दिस सिंबल वर एक्सट्रीमली शॉर्ट, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, दैट कुड नॉट बी अंडरस्टैंड, कि हम लोग उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं और स्टिल अब तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं। बट जो इसके लिए एफर्ट है आर गोइंग ऑन, लेकिन इसको समझने के लिए इनकी जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है उसको समझने के लिए क्या है, जो हमारे एफर्ट्स है वो गोइंग ऑन है। तो इनकी स्क्रिप्ट क्या थी, सिम्बॉलिक स्क्रिप्ट थी। दे यूज सिंबल फॉर द मैथमेटिकल नंबर एंड अल्फ़ाबेट और मैथमेटिकल नंबर के लिए ये सिंबल का यूज़ करते थे। बट इंस्क्रिप्शंस जो हैं इन सिंबल के, यानी कि जो खुदाई करके सिंबल का यूज़ करते थे वो बहुत ही शॉर्ट है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक अचीवमेंट की। इकोनॉमिक achievement, what was the economic achievement of this civilization? Actually मेन रिसोर्स क्या था इनका, मेन सोर्सेस ऑफ इकोनॉमी क्या था, इकोनॉमी का मेन सोर्स एग्रीकल्चर था। तो एग्रीकल्चर वाज द इनका जो एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था ऑफ दिस सिविलाइजेशन। एग्रीकल्चर डेवलप करना भी इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हमारी बुक में भी लिखा है इट वाज द बेसिकली एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी। तो सिंधु सरस्वती जो सोसाइटी थी वो एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी थी, यानी कि जो समाज था उसका इकोनॉमिक सोर्स क्या था बेटा, एग्रीकल्चर था। एंड इरिगेशन सिस्टम जो इन्होंने डेवलप किया था वॉज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। इरिगेशन सिस्टम को भी इसी सिविलाइजेशन में डेवलप कर लिया गया था। तो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी और इनका इकोनॉमिक अचीवमेंट क्या था, इरिगेशन सिस्टम इन एग्रीकल्चर, ये इनका सबसे बड़ा इकोनॉमिक अचीवमेंट था। अब हम बात करते हैं चीफ फीचर्स ऑफ सोशल लाइफ। चीफ फीचर ऑफ सोशल लाइफ, तो हमें ये बताना है कि इनका इकोनॉमिक अचीवमेंट क्या था, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम, कि ये एक एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी थी और एग्रीकल्चर सिस्टम को डेवलप करना वाज एंड ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। ये ही ग्रेटेस्ट क्या था इनका अचीवमेंट था, इकोनॉमिक अचीवमेंट, कि इन्होंने एग्रीकल्चर को क्या किया था, डेवलप कर लिया था। चीफ फीचर ऑफ सोशल लाइफ की हम बात कर रहे हैं कि इनकी सोशल लाइफ कैसी थी, समाज कैसा था। तो जो सोशल लाइफ थी लोगों की वो बहुत ही वेल अरेंज थी,
सुव्यवस्थित थी, बिगड़ी हुई नहीं थी, सिस्टमेटिक थी। द सोशल लाइफ ऑफ पीपल, लोगों की जो सोशल लाइफ थी वो वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल सेटल्ड थी। ठीक है, जो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था, एग्रीकल्चर था। हम जो बुल हैं और बफेलोज, शिप, ये सब चीज़ें किसकी तरफ इंडिकेटेड करती है, प्रॉस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर, कि जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ही प्रॉस्परस था। प्रॉस्परस का मतलब है बहुत ही कह सकते हैं सक्सेसफुल था और बहुत ही स्वर्णिम था, प्रॉस्परस था, बहुत अच्छा था, प्रोग्रेस में था। तो सोशल लाइफ जो लोगों की थी वो बहुत ही सिस्टमेटिक थी और प्रोग्रेसिव भी थी। और जो हम लोग देखते हैं कि जो एक्सकेवेशन से जो पता चला है, वी कम टू नो दैट उस टाइम पर एग्रीकल्चर के लिए हम्प बुल का, यानी कि जिसकी कोड़ निकली हुई बुल का इन्होंने यूज़ किया था फॉर द इरिगेशन। बफेलोज उस टाइम पर इनका जो एनिमल हस्बेंड्री थी, बफेलोज को ये लोग रखते थे, शीप वगैरह ये लोग यूज़ करते थे, ये इनका टैम करते थे, इनको पालते थे। तो दिस इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करती है, प्रॉस्परस ऑफ एग्रीकल्चर की उस टाइम पर एग्रीकल्चर काफ़ी प्रॉस्परस था। साथ ही एक चीज़ ये है कि देयर वाज ए क्लास ऑफ रूलिंग, एक वो भी रूलिंग क्लास भी थी उस टाइम, समाज में एक रूलिंग क्लास थी दैट डोमिनेट वर्कर्स एंड वर्कर्स, और जो फार्मर्स थे उनको वो क्या करती थी, डोमिनेट करती थी। तो सोसाइटी में लोगों की जो सोशल लाइफ थी वो काफ़ी सिस्टमेटिक थी और अरेंज थी। और हम लोग जो ये एनिमल हस्बेंड्री देखते हैं लाइक बफेलो, ये हम्प बुल और शिप, ये इंडिकेट करती है कि जो फार्मिंग थी वो काफ़ी प्रॉस्परस थी। समाज में यानी कि सोसाइटी में एक डोमिनेटेड सेक्शन भी था। डोमिनेटिंग सेक्शन का मतलब है रूलिंग सेक्शन भी था जो कि रूल करता था वर्कर्स पर और फार्मर्स पर। ठीक है, आगे हमने ये भी लिखा है इसके अंदर कि जो लोग थे वो काफ़ी एजुकेटेड थे। अब लिटरेट थे, लिटरेट का मतलब है कि वो पढ़ना लिखना जानते थे। तो दिस इंफॉर्मेशन कैसे प्रूफ होती है कि लेटर्स एनग्रेव्ड ऑन सील, कि लार्ज नंबर ऑफ लेटर्स, लेटर्स का मतलब है कि जो अक्षर हैं वो सील, ये जब हम लोग सील देखते हैं कि ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन बहुत सारी सील जो मिली है विच इज़ बिलोंग टू द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, वो सील जो कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से बिलोंग करती हैं। ऑन दैट सील मेनी लेटर्स हैव बीन एनग्रेव्ड, यानी कि उनके ऊपर बहुत सारे अक्षर या सिंबल क्या है, एनग्रेव्ड है। विच शोज, जो कि बताते हैं दैट पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन लिटरेट इन लार्ज नंबर, वो काफ़ी मात्रा में क्या थे, लिटरेट भी थे। तो इस तरीके से सोशल लाइफ उनकी काफ़ी सिस्टमेटिक और वेल ऑर्गेनाइज थी। अब हम बात करते हैं रिलीजियस लाइफ की। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की रिलीजियस लाइफ कैसी रही है। तो मदर गॉडेस को वो लोग वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, तो उस टाइम पर जो चलन था वो वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस था। यहाँ पर लिखा भी है द प्रिवलेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ द मदर गॉडेस हैज़ बीन सजेस्टेड, ऐसा कहा जाता है कि जो चलन था वो मदर गॉडेस का था। और लॉर्ड शिवा जो उनकी भी उस टाइम पर पूजा होती थी। द वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा इज सजेस्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ द फिगर ऑफ डिआईटी विथ 3 फेसेस सिटिंग क्रॉस लेग इन योगिक पोस्चर। योगिक पोस्चर में जो नहीं विष्णु, यहाँ पर सॉरी ब्रह्मा, तो यहाँ पर ये सजेस्ट किया जाता है कि लॉर्ड ब्रह्मा वॉज वर्शिप्ड, कि लॉर्ड ब्रह्मा की वर्शिप की जाती थी। विच सजेस्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ डीआईटी, एक डीआईटी की डिस्कवरी हुई है। ये फिगर ऑफ डीआईटी की डिस्कवरी से ये बात पता चलती है। तो ये बात पता चलती है द पीपल ऑफ द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन वर द वर्शिपर ऑफ द लॉर्ड ब्रह्मा। तो एक फिगर मिला है किसका, डीआईटी का, एक ऐसे देवता का फिगर मिला है who had 3 faces एंड सिटिंग इन क्रॉस लेग, और क्रॉस लेग में बैठे हैं लाइक इन योगिक पोस्चर, जो कि योगिक पोस्चर में हैं। और एनिमल्स की भी वर्शिप होती थी, वर्शिप ऑफ नेचर ये भी प्रिवलेंस थे, इसका भी चलन था। वर्शिप ऑफ फायर, सन, इन सब की भी क्या होती थी, पूजा की जाती थी। पॉलिटिकल लाइफ, देयर इज ए नो क्लियर आइडिया अबाउट द पॉलिटिकल और लाइफ ऑफ द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की जो पॉलिटिकल लाइफ थी इसके बारे में कोई क्लियर आइडिया या क्लियर एविडेंस नहीं मिलते हैं। अब हम बात करते हैं अचीवमेंट्स की। तो इस तरीके से हमने सिंधु स्क्रिप्ट पढ़ी। सिंधु स्क्रिप्ट यानी कि दे यूज्ड सिंबल, वो क्या यूज़ करते थे, सिंबल यूज़ करते थे फॉर द मैथमेटिकल नंबर एंड अल्फ़ाबेट के लिए। और वो जो सिंबल है वो उनका जो इंस्क्रिप्शन है बहुत ही शॉर्ट है, दैट्स वाई स्टिल उनको उनको समझ नहीं पाए हैं, वो डिस्क्राइब नहीं हो पाया, बट एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड दैम इज स्टिल गोइंग ऑन। इकोनॉमिक अचीवमेंट,
इकोनॉमिक अचीवमेंट में हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन एंड इनका जो इकोनॉमिकली अचीवमेंट हुआ था वो हुआ था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। फीचर सोशल लाइफ वेल अरेंज थी, सिस्टमेटिक थी और एक डोमिनेंट रूलिंग सेक्शन भी था समाज के अंदर जो कि वर्कर्स और फार्मर्स पर रूल करता था एंड पीपल इन लार्ज नंबर दे वर लिटरेट। और इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है दैट लेटर्स एनग्रेव्ड ऑन द सील कि हम लोगों को लेटर्स सील पर एनग्रेव्ड किए हुए मिले हैं। रिलीजियस लाइफ में वो मदर गॉडेस की वर्शिप करते थे, लॉर्ड ब्रह्मा का वर्शिप भी उन्होंने वर्शिपर थे। इस बात का हमें पता चलता है वी कम टू नो वी गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फिगर ऑफ डीआईटी विच हैव बीन फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन। और ये फिगर कैसी है लाइक लॉर्ड ब्रह्मा वे हु हैड 3 फेसेस, जिनके 3 फेस हैं एंड सिटेड लाइक ए योगिक पोस्चर। ठीक है, इस तरीके से हमने ये सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे लैंग्वेज एंड रिचनेस ऑफ लिटरेचर। हमारे एंशिएंट इंडिया की लैंग्वेज कौन सी थी और हमारे एंशिएंट इंडिया में कौन से ग्रेट लिटरेचर को लिखा गया था, उसमें हम लोग पढ़ेंगे होली पुराण के बारे में। वैदिक जो वेद है वेदास है वो तो हमारा एक रिचेस्ट लिटरेचर है। ठीक है, सबसे ग्रेट लिटरेचर है वेदास, पुराण, उपनिषद, दीज वर द ग्रेटेस्ट लिटरेचर्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया। और इनकी लैंग्वेजेस कौन सी थी इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।